आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। मैं सीमा नौटियाल। आज मैं आप सभी के साथ हमारे विद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय समर कैंप की सुंदर और प्रेरणादायक झलकियां साझा करने जा रही हूँ। यह समर कैंप 27 मई से 2 जून तक आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों को आनंददायक वातावरण में सीखने के अवसर प्रदान करना, उनकी रचनात्मकता को विकसित करना तथा उन्हें अपनी स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और परिवेश से जोड़ना था। समर कैंप की विशेषता यह रही कि प्रत्येक दिन एक अलग विषय पर आधारित था। बच्चों की रुचि बनाए रखने और सीखने के वातावरण को आकर्षक बनाने के लिए हमने प्रत्येक दिन विषय अनुसार सुंदर बोर्ड तैयार किए। रंग बिरंगे चित्रों और रचनात्मक प्रस्तुति ने पूरे विद्यालय को सीखने की एक जीवंत प्रयोगशाला में बदल दिया। प्रथम दिवस का विषय था रोल प्ले और फ्लैश कार्ड गतिविधियाँ। इस दिन बच्चों ने विभिन्न भूमिकाओं का अभिनय किया। किसी ने शिक्षक की भूमिका निभाई, किसी ने डॉक्टर की तो किसी ने दुकानदार की। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, संचार कौशल और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास हुआ। फ्लैश कार्डों के माध्यम से अक्षर, शब्द, चित्र और ध्वनि पहचान का अभ्यास कराया गया। बच्चे खेल खेल में सीख रहे थे और सीखते सीखते आनंद का अनुभव कर रहे थे। द्वितीय दिवस का विषय था वास्तविक जीवन की बातचीत और व्यवहारिक ज्ञान। इस अवसर पर ट्रैफिक सिग्नल की सहायता से सड़क सुरक्षा के नियमों को समझाया गया। बच्चों ने जाना कि लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है, पीली बत्ती सावधान रहने का और हरी बत्ती आगे बढ़ने का। गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों ने अनुशासन, सुरक्षा और जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों को सीखा। तृतीय दिवस स्थानीय कला, संस्कृति और लोक परंपराओं को समर्पित रहा। हमारे उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया गया। ढोल, दमाऊ और बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की जानकारी दी गई। बच्चों ने लोकगीत गाए, संगीत का आनंद लिया तथा स्थानीय कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। इस दिन का उद्देश्य बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ना और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाना था। चतुर्थ दिवस का विषय था स्थानीय भोजन। आज के समय में बच्चे फास्ट फूड की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में स्थानीय और पौष्टिक भोजन के महत्व को समझाना आवश्यक है। बच्चों को मंडवे की रोटी, झंगोरे की खीर, गहत, भट्ट, राजमा तथा अन्य स्थानीय व्यंजनों की जानकारी दी। कई बच्चों ने जाना कि हमारे पारंपरिक भोजन केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। इस गतिविधि ने बच्चों को अपने क्षेत्र की खाद्य संस्कृति से परिचित कराया। पंचम दिवस का विषय था संस्कृति की समझ। इस दिन बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा, लोक रीति रिवाजों, त्योहारों और सामाजिक मूल्यों के बारे में जाना। संस्कृति केवल पहनावे या त्योहारों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारी सोच, व्यवहार और जीवन शैली का आधार होती है। बच्चों ने चर्चा, चित्रों और गतिविधियों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान को समझा और उसका महत्व जाना। षष्ठम दिवस पर बच्चों को इतिहास और भूगोल से जुड़ी रोचक जानकारियां दी गई। उन्होंने अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने राज्य और अपने देश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य सीखे। बच्चों ने नक्शों, चित्रों और चर्चाओं के माध्यम से अपने परिवेश को समझने का प्रयास किया। यह गतिविधि बच्चों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित करने वाली रही।
सप्तम दिवस पारंपरिक खेलों को समर्पित रहा। आज के डिजिटल युग में बच्चे मोबाइल और स्क्रीन की दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं। ऐसे समय में पारंपरिक खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। बच्चों ने गिल्ली डंडा, पंचपत्री, अंत्याक्षरी, वर्ल्ड चेन, टंग ट्विस्टर और वर्ल्ड एसोसिएशन जैसे खेल खेले। इन खेलों ने बच्चों के भाषा कौशल, त्वरित सोच, सहयोग, नेतृत्व और टीम भावना का विकास किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बच्चों ने इन खेलों का भरपूर आनंद लिया। समर कैंप के दौरान बच्चों के चेहरे पर उत्साह, जिज्ञासा और प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे हर दिन नई गतिविधि की प्रतीक्षा करते थे। सीखना उनके लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद का माध्यम बन गया था। इन 7 दिनों में बच्चों ने केवल पुस्तक आधारित ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया बल्कि जीवन से जुड़े अनेक अनुभव भी अर्जित किए। उन्होंने अपनी संस्कृति को जाना, स्थानीय भोजन को पहचाना, परंपरागत खेलों का आनंद लिया, कला और संगीत से जुड़ाव महसूस किया तथा आत्मविश्वास के साथ स्वयं को अभिव्यक्त करना सीखा। मेरे लिए यह समर कैंप केवल एक कार्यक्रम नहीं था बल्कि बच्चों के साथ सीखने और सिखाने की एक सुंदर यात्रा थी। प्रत्येक दिन के लिए तैयार किए गए बोर्ड केवल सजावट का माध्यम नहीं थे बल्कि बच्चों की जिज्ञासा को जगाने और सीखने के वातावरण को समृद्ध बनाने का एक प्रयास थे। अंत में मैं सभी बच्चों, अभिभावकों, अपने दोनों मैडमों का और विद्यालय परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग और सहभागिता से यह समर कैंप सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आइए हम सब मिलकर बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करें जहाँ सीखना आनंद बने, संस्कृति से जुड़ाव गर्व बने और शिक्षा जीवन का उत्सव बन जाए। धन्यवाद। समर कैंप समाप्त हुआ, लेकिन सीखने की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। बच्चों की मुस्कान, उनका उत्साह और उनके सपने ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।